नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे BSSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बारे में। जी हाँ, यह एक पहली बनकर रही है। जी हाँ, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही बड़ा पहली बनकर रह गया है। जो बच्चे पास कर चुके हैं, जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो ऑलरेडी पास हैं, यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन भी कर चुके हैं, वो भी परेशान है। क्या मेरा जॉब पक्का है या नहीं, क्या मेरा जॉब चला जाएगा, वो भी डरे हुए हैं। क्या रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, उनका भी कॉल आता है। सच बता रहा हूं, उनका भी कॉल आता है जो सिलेक्ट हो गए हैं, उनका भी कॉल आता है जो फेल हो गए हैं। दोनों परेशान हैं और आयोग अपने स्तर से परेशान है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने स्तर से परेशान है। गजब का यहां पर कह सकते खेला हुआ है ना, खेला हो गया। बंगाल में सुने थे ना, यहां खेला हो गया है, पूरा का पूरा खेला हो गया है। अभी आप देखिएगा, ये नियुक्ति प्रक्रिया एक कह सकते हैं कि अबूझ पहेली है। मुझे तो कह सकते हैं सीरियस मैटर है, गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा गुस्सा करने से क्या फायदा। थोड़ा स्माइल करके हंसकर उस गुस्सा को रिलीज करते हैं। ऐसा भी सिस्टम हो सकता है क्या? इतनी बड़ी खामी कैसे हो सकती है? एक 5 लेवल का जो एग्जाम होता है स्कूलों में, वहां पर जिस प्रकार का सिस्टम रहता है उस प्रकार के सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है। बताइए, इतना बड़ा आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास, सबसे हाई इंटेलेक्चुअल क्लास को आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, यहाँ PhD, नेट, JRF पास वाले पब्लिकेशन कराए, बुक लिखे हुए, आर्टिकल लिखे हुए लोग आ रहे हैं, उसके साथ आप इस तक खिलवाड़ कर रहे हैं और सबका एज जा रहा है। यहाँ तो अधिकतर ओवर एज वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस प्रकार का सिस्टम रखा गया कि ताकि जो अनुभवी, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, ज्यादा से ज्यादा विद्वान व्यक्ति यहाँ पर आए। इस प्रकार का सिस्टम रखा गया। मैक्सिमम एज को 62 ईयर तक रखा गया। क्यों रखा गया? अच्छे अच्छे लोग आए, अनुभवी लोग आए, है ना, पके पकाए जीवन से तपे तपाए लोग आए यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपको ताजुब होगा ना, जो अभी खुलासा हो रहा है बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा है ना, आप चौंक जाइएगा। एक नया आयोग बना है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। इसका काम क्या है? हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को देखना। हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को देखना इसका काम है। और एक ही काम है इसको, दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे BPSC को 10 वैकेंसी उसको देखना है, लेकिन इसको एक ही वैकेंसी देखना है। उसी में बेचारा पहली वैकेंसी में ही इसका कह सकते हैं कि इन्हें जो डुबकी लगाया है ना, ये उठ नहीं पा रहा है। पहली वैकेंसी में ही इनका टाइटल फिश हो गया है। ठीक है, क्या हुआ है अभी चलिए एक नया खुलासा करते हैं आप सभी के लिए। आयोग और यूनिवर्सिटी से भयंकर मिस्टेक्स हुई है, या मिस्टेक्स जानबूझकर की, हमको आपको लग रहा है कि मिस्टेक हुई है, क्या पता इस मिस्टेक को प्री प्लानिंग किया गया है और अब जब पकड़ा रहा है तो लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, चूक हो गई। इस चूक या कह सकते हैं जो इनका कह सकते हैं षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। अब देखिए आखिर मैटर क्या, आप खुद कहिएगा। ठीक है, ये देखिए, आप हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव का न्यूज देखिए। हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव का न्यूज है ये। कॉलेजों का ठिकाना नहीं और दे दिया अनुभव प्रमाण पत्र। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में खेला हुआ है, पूरा खेला हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। वही जी का जंजाल बना हुआ है और एक्सपीरियंस के आधार पर 10-10 नंबर था। एक्सपीरियंस का 10 नंबर वेटेज था। यहाँ एक एक नंबर में कोई पास और कोई फेल हो रहा है, और यहाँ 10 नंबर अगर किसी को मिल जा रहा है तो रिजल्ट कहां से कहां पहुंच जा रहा है और इसके माध्यम से सिलेक्ट हो रहे हैं। आप इस न्यूज को देखिएगा। ठीक है, कॉलेज का ठिकाना नहीं, दे दिया अनुभव प्रमाण पत्र। कॉलेज है नहीं, जमीन पे भौतिक सत्यापन में कॉलेज नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना, कॉलेज नहीं है, लेकिन उस कॉलेज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। भौतिक रूप से कॉलेज है नहीं, उसने वर्चुअल वर्ल्ड में क्लास लिया, वर्चुअल वर्ल्ड में क्या ज्वाइनिंग किया, दुनिया में कॉलेज है ही नहीं, और उस कॉलेज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर उसको 10 नंबर मिला है और उसने जॉब ज्वाइन किया। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन यहां हुआ है। ठीक है, सहायक प्राध्यापक बहाली में सामने आई बड़ी गड़बड़ी। प्रस्तावित कॉलेजों से भी बना लिए गए अनुभव प्रमाण पत्र। जो कॉलेज अभी प्रस्ताव में है, बना नहीं है, वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्त हुए सहायक प्राध्यापकों के
अनुभव प्रमाण पत्र की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, और ये इसीलिए कर दिया गया था ना, पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था, ये रूल्स था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कहीं जांच नहीं होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच होता ही नहीं था। वो तो इस बार सोशल मीडिया का इतना असर हो चुका है हमारे देश में, हम लोग आवाज को इतना उठाने लगे हैं, लोग इतने निडर हो गए, आयोग के पास जाने लगे हैं, लोगों में इतनी जागरूकता आई है, फेसबुक, यूट्यूब या जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर इसके खिलाफ आवाजें उठ रही है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच आज तक कभी भी बिहार में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया हुई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और आप जैसे लोगों के वजह से और हमारे जैसे लोगों का आपने साथ दिया, प्रयास किया, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है। इस वैकेंसी में जो हुआ सो हुआ, एक बात आप याद रखिए, इसका दूरगामी परिणाम होगा। अगली वैकेंसी में बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, विशेषकर एक्सपीरियंस को लेकर, तो इसका फायदा मिलेगा। कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे कॉलेजों से जारी हुए हैं जो अभी प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है, उन्हें सम्मतता नहीं मिली है। प्रस्तावित कॉलेजों से यानी उसे एप्लीकेशन मिला ही नहीं है। प्रस्तावित कॉलेज से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर अभ्यर्थी ने साक्षात्कार में 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं। जिन प्रस्तावित कॉलेजों ने अनुभव प्रमाण पत्र दिए उसमें शिक्षकों की ज्वाइनिंग का तो जिक्र है, लेकिन सेवा कन्फर्म है या नहीं इसकी चर्चा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय ने भी प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के समय यह नहीं देखा कि कॉलेज हैं भी या नहीं। यह कैसे हो सकता है? अगर आप कॉलेज के प्रिंसिपल, जो आपका अपॉइंटमेंट है, कॉलेज भले धरातल पर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट में कि यहाँ पर टीचर्स है, कॉलेज है ना, डॉक्यूमेंट में है, तो वहां से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया गया, फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का उसमें सिग्नेचर होता है, तो वहां पर उसमें तो उसको पकड़ना चाहिए। वहां पर भी आपने क्यों नहीं पकड़ा? ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉलेज से आया, उस कॉलेज तो है ही नहीं। आप उसको कहते कैंडिडेट को, भाई तो कॉलेज है नहीं, तो आप पढ़ाई कैसे? ये बड़ा सवाल है। और ये गले से उतरता है क्या कि यूनिवर्सिटी वाले को ये पता नहीं होगा कि ये कॉलेज धरातल में नहीं है और इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना कह सकते जाने रह सकता है क्या? यूनिवर्सिटी से बच के ऐसा काम हो सकता नहीं। यानी यूनिवर्सिटी ने भी एक प्रकार से, यहां पर क्या बोलूं, आप खुद समझ जाइए, यूनिवर्सिटी ने भी क्या किया, यूनिवर्सिटी ने डैश किया, आप समझिए क्या किया, ठीक है। बिना भौतिक सत्यापन के विश्वविद्यालयों से अनुभव प्रमाण पत्र को अग्रसारित कर दिया गया। BRABU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजय कुमार का कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी का गठन हो चुका है, ठीक है। अब किसी किसी में क्या है, देखिए, ज्वाइनिंग 2021 में, सेवा कन्फर्म 2017 में। ज्वाइनिंग 2021 में है, सेवा कन्फर्म बैक चला गया। पहले ज्वाइनिंग होगा, बाद में सेवा कन्फर्म होगा, लेकिन पहले ज्वाइनिंग सेवा कन्फर्म, पहले आपका यहाँ पे सेवा कन्फर्म हुआ, ज्वाइनिंग बैक चला गया। कॉलेजों से मिले अनुभव प्रमाण पत्र में सेवा कन्फर्म होने में भी गड़बड़ी सामने आ रही है। BRABU के एक कॉलेज से जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग 2021 में दिखाई गई है और सेवा कन्फर्म वर्ष 2017 में किया गया है। इसके अलावा 2 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग और सेवा कन्फर्म की अवधि मात्र 7 दिन की है, जबकि सेवा कन्फर्म में कम से कम 3 महीने का शिक्षण करने के बाद ही सेवा कन्फर्म मानी जाती है। अनुभव प्रमाण पत्रों में इन गड़बड़ियों से विश्वविद्यालय में हलचल मच गई है। जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसमें भी क्या होता है ना कि आप कम से कम 3 महीने पढ़ाइएगा तभी आपका सेवा कन्फर्म होगा, और यहां तो 7 दिन में सेवा कन्फर्म हो रहा है। और वैसे कॉलेज जो धरातल में है नहीं, वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बांटा गया है, और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, उसको फिर यूनिवर्सिटी ने भी फॉरवर्ड कर दिया, और यूनिवर्सिटी ने से फॉरवर्ड के बाद जब आयोग को जमा हुआ, आयोग ने भी नंबर दे दिया। अब गड़बड़ी स्टार्टिंग से है कि गड़बड़ी बीच में है कि पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही तार है, कॉन्फ्रेंस में है, सब है ना, आइए वेलकम है। क्या सिस्टम है वो आप समझिए, लेकिन हाँ, ये इस वैकेंसी में जो भी हो जाए, इस वैकेंसी ने नए के रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भविष्य में इसका दूरगामी प्रभाव होगा। अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें इस प्रकार की चीजें नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि इतना गड़बड़ी सामने आने के बाद, इतना हो हल्ला को होने के बाद, अभी आयोग भी सत्ते में है
और अभ्यर्थी काफी जागरूक हैं। अब जो अपकमिंग वैकेंसी है वहां इस प्रकार की चीजें नहीं होगी। और अब इस वैकेंसी में आगे क्या होगा कहना मुश्किल है कि अब जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी है, उनकी नौकरी किस प्रकार जाएगी। जिस प्रकार चेयरमैन सर ने कहा है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, तो उसकी नौकरी किस प्रकार जाएगी। अगर नौकरी जाएगी तो सीट वैकेंट होगा, तो जो वेटिंग लिस्ट आपने जारी नहीं किया है नीचे से किसको उठाइएगा, किस प्रकार कीजिएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पूरा खिचड़ी बन गया है। ठीक है, यहाँ पूरा खिचड़ी बन गया है, रिजल्ट का यहाँ पे खिचड़ी बना हुआ है। अब इस खिचड़ी से आपको फिर से दाल को अलग करना है, हल्दी को अलग करना है, चावल को अलग करना है, कैसे कीजिएगा, है ना। वहां तो खिचड़ी आपने बना दिया है, सबको मिक्सअप कर दिया है, अब आप अलग कैसे कीजिएगा। तो बड़ा ही कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं दयनीय स्थिति है। खैर जो भी है, लेकिन ये अपडेट आप सभी को देना जरूरी बनता है, क्योंकि आप आगे के लिए आप तैयार रह सकें। नए बच्चे आगे की वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं, कोई बैट का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आंख खोलने वाला ये वीडियो है। आप अभी से सजग रहिए, एक अभी से सजग रहिए, ताकि आपके साथ भी इस प्रकार की चीजें ना हो। अभी इस वैकेंसी का क्या होगा, किस प्रकार आगे चलेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि अगर ये हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव का ये न्यूज जो मैं इसके रेफरेंस में दे रहा हूं, अगर ये सच है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, खैर जो भी है, आगे हम लोग इसी प्रकार अपडेट अगर आएगी तो बात करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ साथियों। चलिए फिलहाल हम लोग नए अपडेट का इंतजार करते हैं, आगे क्या होती है, इस वैकेंसी से जुड़ी हुई क्या अपडेट आती है, और जैसे कोई नई अपडेट आएगी आपको इसकी सूचना दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।